यहाँ पर आ जाता है अपना एयर फिल्टर, जिसके मैं 4 पीस लेके जा रहा हूँ। इसके बाद अपना ऑयल फिल्टर मैंने 2 ही पीस लिए हैं, और सॉरी 4 पीस लिए हैं ऑयल फिल्टर। बट सारा सामान मंगाने से अच्छा है कि जो मुझे पता है कि एटलीस्ट लगना ही लगना है तो वो एटलीस्ट मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। टोइंग भी हुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थार है, टोइंग हुक की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो 4x4 है, बट फिर भी टोइंग हुक मैंने मंगा लिया है, तो ये सही है, ये आराम से ऐसे बंद रहेगा। इसको सेट कर दो और जहाँ पे भी जगह मिली है, डस्टबिन मिला, वहाँ पर इसको डंप कर दो। जो लाइफ सेवियर है वो है, जो कि अपने हल्दीराम के रेडी टू ईट। तो बेसिकली मैंने कुकर इस वजह से लिया है क्योंकि मैं बर्नर भी कैरी कर रहा हूँ, उधर अभी दिखा दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अलाउड है कि नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग में, या फिर इंटरनेशनल लेके जाना स्लो चाहिए कि तेज चाहिए, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा ये भी रख लेता हूँ, काम आ जाएगी। तो ये देखो, मतलब छोटी सी गाड़ी के स्पेस में अंदर के हिसाब से बहुत अच्छी रोशनी है। पीछे का पैनल ना काफी टाइम से खाली खाली था, तो मैंने पहले बताया था यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्टिकर आने, तो आज आए हैं भाई। तो बाहर से जो लुक है ना इसकी थोड़ी ऐसी आएगी, तो कवर्ड अप लगेगा, तो काफी सुंदर लगेगा। एक दो चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे आपको रियर बम्पर में, एक दो तो नहीं, पूरा का पूरा ही चेंज दिख रहा होगा। कल तक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये जो टायर था, जो स्टेपनी टायर या फिर अलॉय जो 5वां है, ये थोड़ा सा राइट में था, और यहाँ पर एक अलग से ब्रैकेट लगा हुआ था जिसके ऊपर हमने 5th टायर अपना इंस्टॉल किया था। बट आज जाके मैंने वो ब्रैकेट हटवा दिया। उसका रीजन ये था भाई, पूरा का पूरा जब गेट खुल रहा था ना, मैं थोड़ा सा इस पर टकरा रहा था, तो उसके लिए कितना बड़ा ब्रैकेट आता, तो वो ब्रैकेट में लगवाना भूल गया। तो मैंने कहा छोड़ो, इतने लंबे ट्रिप में मुझे रिस्क नहीं है ना, वो लगवाऊंगा मैं, बहुत प्यारा था नो डाउट, बट अभी के लिए मैंने निकलवा दिया, वो रखवा दिया मैंने कमल भैया के पास ही। जब ये ट्रिप से वापस आऊँगा मैं तब करूँगा। दूसरा चेंज ये है कि भाई यहाँ पर एक स्टिकर लग चुका है, इधर भी स्टिकर्स लगवाए हैं, बट ये चेंज होने हैं, तो ये मैं जब फाइनल हो जाएंगे तभी दिखाऊंगा। बट यहाँ पर राइट हैंड ड्राइवर का और यहाँ पर भी राइट हैंड ड्राइवर का और लगवा दिया है। तो अभी फिलहाल कमल भैया से मैंने ये मंगवा लिया है, क्योंकि यहाँ पर ना सिलेंडर आता था जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो एक डमी ये जैसा यहाँ पर है ना, ये देखो, तो जैसे यहाँ पर एक ये है ना डमी सा, ताकि ये दिखे ना खाली यहाँ पर स्पेस, तो ऐसे एक डमी आता है, इसके अंदर चाहो तो लाइट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यही एक चीज़ मैंने और मंगा ली है भैया से बोल के। प्रोमैन से आ गई थी तो उन्होंने पोर्टर कर दिया, तो यहाँ पर ये लगा दूंगा। ये मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, बट रास्ते में कोई मैकेनिक मिलेगा तो उससे लगवा लेंगे। और यहाँ पे सारा का सारा सामान फैला हुआ है, अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है सारा सामान, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ला के बस रख दी। मतलब खाने के आइटम एक तरफ, गाड़ी के आइटम एक तरफ, ये सारे मेरे गाड़ी के एक्सेसरीज़ एक तरफ, यहाँ सारे कंटेनर्स एक तरफ, और जो खाने पीने का सामान है कार्टन। मतलब 2 दिन से सारी चीज़ें बस मैं इकट्ठा किए जा रहा हूँ, ला के रखे जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से जो मिलता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं, और मैं वो ऑन द वे खरीदूंगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। आज था मंडे, और यहाँ पर आसपास रोहिणी में सारी मार्केट बंद रहती है, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें नहीं इकट्ठा कर पाऊँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। राइट नाउ एट माई होम इन रोहिणी, दिल्ली, और कल होपफुली हम लोग दिल्ली से निकल जाएंगे, फिर कल ऑफिशियली ये ट्रिप हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को ये आइटम दिखा देता हूँ, क्योंकि ये यूज़ होने वाली है। ये मेरा ही फ़ोन है, वैसे अभी जो शूट कर रहा हूँ ना, मैं भाई के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और ये वाला माइक लेके आया था, क्योंकि शायद आपको मैंने बताया नहीं, बट मेरा जो रिसीवर है ना लाइटनिंग वाला, वो खो गया है, जिसकी वजह से मेरे को ये वाला माइक टेस्ट करना था। बट अभी मैंने अपना वापस से हॉली लैंड के लगा लिया। तो ये 2 ट्राइपॉड मैंने मंगाए हैं। सबसे पहले एक ही ट्राइपॉड अपना वी कूल का, जो कि विक्रम भैया यूज़ करते हैं, तो उनसे मैंने इसका लिंक मांग लिया था। और सेम ये स्टेबल का, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि अकेले ट्रिप कर रहा हूँ इस बार, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो अकेले करने की वजह से मुझे रास्ते में काफ़ी सारी जगह ऐसी नीड होगी कि खड़े होकर जब मैं फ्लैग वेव करूँगा, या फिर सामान लोड अनलोड करने के टाइम पे, तो एक ट्राइपॉड भी चाहिए था। और बहुत बड़ा ट्राइपॉड मैं कैरी नहीं करना चाहता था, तो मुझे लगा एक छोटा सा, क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट साइज में हो, वैसा कुछ ट्राइपॉड चाहिए था। तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करके फिर इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सारा सामान दिखाता हूँ क्या क्या लेके जाने वाला हूँ उस ट्रिप पे। ट्राइपॉड ना मेरे पास पहले भी था, बट वो बहुत बड़ा था, तो उसको, अरे यार ये मैंने अलग से भी मंगाया था यार। तो ट्राइपॉड में पहले भी था डिजीटेक का, बट वो बहुत ही बड़ा था, कैरी करने में एक हाथ पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता था। बट ये ठीक है, इसमें ना मतलब छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ है, ये देखो। अरे भाई, यहाँ से पूरा इसको अनलॉक करके, इसको जितनी हाइट आपको चाहिए उतनी हाइट आप कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो अभी इसको सेट करके उसके बाद शूट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बिहाइंड द कैम भाई सक्षम है, इसको बुला लिया था मैंने कि शूट है, थोड़ा आ जा, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वही ये हो गया। इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको अनलॉक कर देते हैं। देखो अब इतनी अच्छी खासी हाइट हो गई है इसकी। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी हाइट पे चाहिए हो। और फिर यहाँ पर इसको लगा के, ये सही है। देखो जैसे फ्रंट में अगर लगाना है तो यहाँ पर ऐसे करके इसको लगा दिया, और यहाँ पे
अपना फोन माउंट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि फ्लैग ऑफ के बाद ना आप इतनी सारी वीडियोस के बनाते हो तो ना निकल क्यों नहीं जाते, और अगर फ्लैग ऑफ करना ही है तो फिर निकलने से 1-2 दिन पहले रखो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं भाई, ये कोई मनाली या मुंबई या गोवा की ट्रिप नहीं है। बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है, बहुत सारा सामान लगता है गाड़ी से रिलेटेड, पर्सनल आइटम्स, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, हमारे पेपर वर्क्स, रास्ता, रूट, सबसे बात करना, कहाँ क्या मौसम चल रहा है अभी, कहाँ क्या है, जैसे कि ब्रिज टूट गया था, आपने वीडियो देख ली होगी वो भी। तो इन सब रीजंस की वजह से ना मतलब सारी चीजें अकेले करने में ज्यादा बाहर पड़ जाता है। अगर अभी मेरे साथ कोई और होता, मैं उसको 2-4 काम देता था गाड़ी से रिलेटेड, कि गाड़ी वाले काम तुम देख लो, मैं अपना पर्सनल सामान देख लेता हूँ, या फिर मैं रूट प्लान कर लेता हूँ, तो थोड़ा काम डिवाइड हो जाता है। फिलहाल इतना सारा सामान इकट्ठा करके मैं सोच रहा हूँ ना मैंने किया कैसे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी इस टेबल पे सारा का सारा फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने का सामान है, इधर सारा का सारा खाने पीने का सामान है, इधर सारा का सारा मतलब ये सारे यूटेंसिल्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे डब्बे बॉक्सेस वगैरह हैं कि कैसे मैं इस टाइम पे सारे अरेंज करूंगा गाड़ी में। ये महिंद्रा के पार्ट्स हैं, ये सर्विस के पार्ट्स हैं, इधर सारे टोइंग बेल्ट वगैरह, रिंचेस, सब कुछ वो है, उधर मेरी गाड़ी में जो जो सामान इंस्टॉल होना है वो सब कुछ है। और इसके अलावा मेरा पर्सनल सामान जो 3 बैग में आना है, डफल बैग में आना, वो ऊपर अलग से है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सारे हेवी आइटम्स थे, तो मैंने सोचा यहीं रखता हूँ, यहाँ से सीधा सीधा गाड़ी में चढ़ा दूंगा, बाहरी गाड़ी खड़ी है, और ऊपर अपने ट्रॉली बैग्स तैयार कर लूंगा जो कि मेरा पर्सनल के लिए होगा। पहले मैंने सोचा था कि सारा सामान एकदम जमीन पे बिछाऊंगा, उसके बाद एक एक करके आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर जगह ही नहीं बन पा रही थी सीरियसली। मेरे को जहाँ जगह मिली ना मैंने वहाँ से हट किया, बट थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया क्योंकि उससे मेरे को ईजी हो जाएगा सामान सारा का सारा उन कंटेनर में भरने में। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर्विस में क्या क्या पार्ट्स यूज होने हैं। तो यहाँ पर आ जाता है अपना एयर फिल्टर, जिसके मैं 4 पीस लेके जा रहा हूँ। इसके बाद अपना ऑयल फिल्टर मैंने 2 ही पीस लिए हैं, और सॉरी 4 पीस लिए हैं ऑयल फिल्टर भी, हाँ 4 पीस ऑयल फिल्टर लिए हैं। उसके बाद आ जाता है अपना एसी फिल्टर भी मैंने 4 पीस लिए हैं। उसके बाद अपने फ्रंट ब्रेक पैड्स और रियर ब्रेक पैड्स। और सर्विस वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो वाइपर है ना, फ्रंट वाइपर, उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी क्योंकि ऊपर जो स्ट्रिप लगी हुई है ना उस पर वो टकरा रहा था बार बार। तो या तो फिर मैं उसको स्ट्रिप को निकालता या फिर वाइपर चेंज कराता, ठीक है, मतलब बार बार चेंज करने पड़ते। तो इसी वजह से मैंने 3 सेट अपने वाइपर के लिए भी ले लिए। अभी तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब इशू नहीं क्रिएट कर रहा है, बट ठीक है। इसके बाद ये वाले तीनों एक एक करके चेंज कर लेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर चला के। इशू होता है तो बीच में फिर मैं मंगवा लूंगा किसी से, कोई आ रहा होगा तो। सर्विस के लिए जितने भी आइटम लिए तो उनका प्राइस क्या पड़ा है मेरे को, और ये सारी चीज़ें मैंने एजेंसी से ली है, क्योंकि बाहर से लेने पर आपको ओरिजिनल महिंद्रा का मिले ना मिले, तो इस वजह से मैंने सीधा महिंद्रा से ही ले लिया, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर मुझे पर पीस पड़ा है लगभग 380 रुपये का, और वाइपर जो फ्रंट वाइपर पड़ा है वो मेरे को पड़ा 230 का, फिल्टर पड़ा है मेरे को 230 का, और एयर फिल्टर जो मेरे को पड़ा है वो 733 रुपीज़ का पर पीस पड़ा है, ठीक है। और ड्रोर वो सब तो हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो। इसके बाद जो मेन जो मेरे को सबसे एक्सपेंसिव पड़ा है ना, वो पैड्स पड़े हैं, जो ब्रेक पैड्स होते हैं आपके फ्रंट और रियर पैड्स। लगभग मेरे 5390 रुपीज़ का मेरा रियर पैड है, और फ्रंट पैड जो पड़ा है मेरे को 4648 रुपीज़ का पर पीस पड़ा है। तो सारा का सारा जो बिल बना था ना मेरा अच्छा खासा मोटा बन गया था, क्योंकि मैं 3 सर्विस के हिसाब से सामान लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी तो वो मैं इंटरनेशनल कोरियर करा लूँगा, बट सारा सामान मंगाने से अच्छा है कि जो मुझे पता है कि एटलीस्ट लगना ही लगना है तो वो एटलीस्ट मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। और ये जितना भी स्पेस घेरेगा ना भी गाड़ी में, तो ये होपफुली 10,000 किलोमीटर बाद जब मैं चाइना क्रॉस करूँगा या रशिया पहुँचूंगा, क्योंकि जहाँ तक अभी मेरी कैलकुलेशन है ना, मैं पहली सर्विस अपनी यूरोप में करवाने वाला हूँ यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि अभी गाड़ी सर्विस हुई है, अब सीधा अगली सर्विस होनी है 20,000 किलोमीटर पे, तो 10,000 के बाद मैं यूरोप एंटर कर जाऊंगा। तो यूरोप के बाद फिर मेरा ये स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये तो हो गई सारी सर्विस की आइटम। इसके अलावा गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं। ये तो भाई मैंने बताई दिया आपको क्या है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। ये अपने स्टिकर्स हैं, जो स्टिकर्स आए थोड़े गलत चिपके हैं, तो ये भी अभी पोर्टर हो गए सही वाले, तो वो भी कुछ देर में रिसीव कर लूँगा। ये मैंने मंगाया है भाई अमेजोन से, ठीक है। ये आपके जो सीट के पीछे हुक है, सीट के पीछे ऐसा हुक लग जाता है, तो इस पर आप सामान वगैरह डाल सकते हो, मतलब गाड़ी में थोड़ा सामान अरेंज्ड वे में रखा रहेगा, इधर उधर फैला नहीं रहेगा। तो एक मैंने ये ऑर्डर कर लिया था। और इसके अलावा अपना ये आ गया टोइंग हुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थार है, टोइंग हुक की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो 4x4 है, बट फिर भी टोइंग हुक मैंने मंगा लिया है। इसके अलावा ये रिंचेस वगैरह हैं, पाना है, अलग अलग नंबर के पाने का सेट भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये देखो, इसके अंदर सारे के सारे नंबर है। वैसे मुझे 17 और 21 नंबर चाहिए था, बट ठीक है, इसमें सारे नंबर हैं। 17 वाला किसी और से बन जाएगा। ये भी रिंच है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर भी कुछ तो है। बाकी ग्रीन वाला जो एलन की का सेट है, एलन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे आइटम है। ये मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है। एक ये टिश्यू बॉक्स का मैंने 4 का सेट मंगा लिया था, और एक टिश्यू बॉक्स होल्डर मंगा लिया था, क्योंकि ये वाला जो है ना अटैच हो जाता है ऊपर, जो आपका मिरर होता है ना उसी के ऊपर, तो वहाँ पर ये लगा दूंगा। यहाँ पर आ जाता है अपना गाड़ी का कवर। वैसे कवर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, फिर भी मैंने कवर मंगा लिया था। ये आ गया अपना टायर इन्फ्लेटर, जो कि हाइपरसोनिक का बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, कमल भैया ने दिया था ये, तो उन्होंने बताया था अच्छी क्वालिटी है। और इसकी बात करोगे भाई, तो ये भी महिंद्रा से अभी पोर्टर हुआ है। बेसिकली ये स्टार है, ये
ये देखो अभी जब लगाऊंगा ना गाड़ी में तब आपको दिखाऊंगा, ये तार है पीछे से ना उसमें लग जाता है जो अलग से स्टेपनी लगती है, ठीक है। एक ये मैंने पोट्रॉनिक्स का क्लैम्प मंगा लिया था जो फ़ोन होल्डर होता है, सामने लग जाता है। एक ये कवल भी आने देता तो ये भी यूज़ हो जाएगा। ये तो अपना डैश कैम का डब्बा है, ये मेरा लैपटॉप है, इसको भी हटाओ। ये मैंने मंगाया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अपना नेक पिलो जो कि कुशन है बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं ना बढ़िया वाला कुशन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ट्रिप पे। बाकी टी शर्ट्स मंगाई हैं, ये तो मैं सबको दे देता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह में सबको, सब लोग पहनते हैं फिर अच्छा लगता है देख के, ठीक है। सारी चीज़ साइड करो तो सब कुछ हो गया। एक ये मंगाई है भाई मैंने बड़ी यूनिक सी चीज़, यूनिक क्या मतलब काफ़ी सारे लोग मंगाते हैं बट मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, जिसे कहते हैं भाई कार डस्टबिन। छोटा सा है देखो, ठीक है, यहाँ से अटक जाता है किसी भी गेट वेट में, और यहाँ पर इसके अंदर आप छोटे मोटे कूड़ा कचड़ा जितने नैपकिन्स वगैरह होते हैं और टॉफ़ी चॉकलेट के रैपर होते हैं वो सब भर सकते हो। यूजुअली मैं ना गेट के जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं ना उसमें भर के रख देता हूँ, बाद में उसमें से कहीं भी फेंक दो, फिर वो गंदा सा लगता है, वहाँ पर बॉटल वगैरह रखो तो रह ही जाता है वो काफ़ी टाइम तक। तो ये सही है, ये आराम से ऐसे बंद रहेगा, इसको सेट कर दो और जहाँ पे भी जगह मिली है डस्टबिन मिला वहाँ पर इसको डंप कर दो, अपनी गाड़ी भी क्लीन रहेगी और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। एक मैंने की कवर भी मंगाया था भाई, ये दिखाता हूँ आपको, बड़े टाइम से मैं सोच रहा था मंगाने को बट फाइनली मंगा ही लिया। बाकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ अगर आप मंगाते हो ना तो डिस्क्रिप्शन उसका देख के मंगाया करो और रेटिंग जरूर देखा करो। अब देखो इतना छोटे छोटे पेस्ट है, इसके इतना छोटा सा है ना, इन्होंने स्क्रू ड्राइवर भी दे रखा है, तो इसको फटाफट यहाँ से खोलो, इसके अंदर चाबी डालो, सेट करो और फिर इसको वापस से टाइट कर दो, बढ़िया रहता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। लो भाई जिस हिसाब से दिख रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगी बट ठीक है। ये छोटे छोटे पेज जो दिख रहे हो ना, बड़ा इसको डिफिकल्ट हो गया था टास्क, इसको भी खोलना पड़ा इसके अंदर डाल के सेट करने में, बट काफ़ी सुंदर सी की लग रही है, नाइस। लंदन के टाइम पे ना हमने स्कॉर्पियो में नीचे एक कंपार्टमेंट बना दिया था सो दैट सारा का सारा सामान उसमें अरेंज्ड रहे, बट जो थार की पीछे का बूट स्पेस है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, तो उसके ऊपर अगर मैं बनवाता कंपार्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाता, और पीछे वैसा कुछ रखने का भी नहीं है जो शेल्फ सा होता है, तो इसी वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने सोचा था कि ऐसे से ना मैं कंटेनर्स ले लूँगा। पहले अपने इंडियन फ्लैग को रखते हैं यहाँ पे तमीज़ से, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ऐसे से मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, तो इसमें से मैंने सोचा एक को अपना मैं फूड का बना दूंगा, फूड का उधर दिखाता हूँ मैं अलग से। ये तो अलग से मैंने सारा का सारा पैकेट फूड लिया है, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी कुकिंग भी करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत सफ़र किया था खाने की वजह से। तो इसमें और एक इसमें मैं 2 कंपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए लेके आ रखा हूँ, ठीक है। और एक ये बड़ा जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर अपना सारा का सारा जो बाकी का सामान है जो यूज़ होना है ट्रिप पे वो रखेंगे, क्योंकि जो सर्विस के सारे आइटम्स है ना वो मैं कार्टन में करके उसको सील पैक करके साइड में रख दूंगा, क्योंकि जब सर्विस होगी ना तभी निकालना है। बाकी ये सारी चीजें डब्बे डुब्बे खुलते रहेंगे तो इनके लिए अलग से स्पेस बना दूंगा साइड में, बूट स्पेस में। इसके बाद आ जाता है अपना सारा का सारा पैकेट फूड। भाई ये तो चलो संस्कार आ रहा था गुजरात से तो वो लेके आ गया था, इसमें खाकड़ा फाफड़ा पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैं, ये क्या थेपला जो होता है वो तो बड़ा सॉफ्ट सा होता है बट ये नहीं पता क्या होता है, ये पापड़ जैसा है बट है बहुत टेस्टी खाने के लिए, ठीक है। इसको साइड में रखता हूँ, ये दोनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भाई अपने जो लाइफ सेवियर है वो है जो कि अपने हल्दीराम के रेडी टू ईट, ठीक है। इसमें मैंने मटर पनीर, राजमा, ठीक है, और क्या लिया है बिरयानी, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बिरयानी भी ली है, ठीक है, और क्या लिया है राजमा छोले भी लिए, मतलब मिक्स करके ले लिया मैंने लगभग 20 से 25 पैकेट। इस बार ज़्यादा रेडी टू ईट नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, रीजन बीइंग मैं ज़्यादा रेडी टू ईट नहीं लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ईरान में अपना 12 kgs जो वजन है ना वो लूज़ कर दिया था, तो मैं वापस से वो नहीं चाहता हूँ। इस बार जैसे जा रहा हूँ मेरे को वैसे ही वापस आना है, ठीक है, क्योंकि ये वाले रेडी टू ईट खा के ना सुबह शाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया खुद के लिए कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं हेल्दी खाऊं, जितना खा रहा हूं उतना हेल्दी खाऊं, थोड़ा प्रोटीन इंटेक में अपना बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ रेडी टू ईट ना कोशिश करूंगा अल्टरनेट डेज पे एक ही टाइम खाऊं, और बाकी सारा सामान जो मैं लेके जा रहा हूं अपना फूड खुद प्रिपेयर करूं। अब फूड प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो ना मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तक ले लिया, तो चलो इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ जो अपना फूड आइटम है सारा इसी टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा। और ये क्या है, ये भी शेजवान सॉस, ये अपना टोमेटो सॉस, ये सब यहाँ रखो, ठीक है। और बाकी मैंने अपना ये सब भी हटा दूँ, ये मैंने अपने रास्ते की मंचिंग के लिए अपनी डार्क फैंटेसी ये सब, और रास्ते में बच्चे मिलते थे उनके लिए मैंने छोटे गिफ्ट्स ले लिए हैं, क्योंकि काफ़ी बार हुआ था लास्ट ट्रिप पे भी कि बच्चे मिलते थे तो मन होता था कुछ हो तो दे दो, बट कुछ रहता नहीं था। ये भी अपना गाड़ी में अकेले ड्राइव करनी है तो ये रख लिया मैंने कि रात में कि रास्ते में खाता पीता चलूँगा, ठीक है। और बाकी मैगी के पैकेट्स मैंने भर लिए खूब सारे, रास्ते में कहीं गाड़ी वाड़ी लगा के बड़े अपना मैगी और चाय और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। अब दिखाता हूँ, ये मैं लेके आ रखा हूँ कुकर, अपना देख के समझ आ जाएगा बॉक्स को, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कुकर इस वजह से लिया है क्योंकि मैं बर्नर भी कैरी कर रहा हूँ, उधर अभी दिखा दूंगा। तो इसमें मैंने 2 या 3 लीटर का, सॉरी, ठीक है, तो एक छोटा सा कुकर ले लिया। फिर राइस वाइस बनाने हो, ठीक है, या फिर राइस नॉर्मल बनाने हो, नमकीन चावल बनाने हो, ठीक है, खिचड़ी बनानी हो, तो एटलीस्ट इसमें वो बन जाएगी। ये सारे के सारे जितने मैंने यूटेंसिल्स लिए हैं सारे के सारे बर्नर पे भी चलेंगे, नॉर्मल गैस पे भी चलेंगे, इंडक्शन पे भी चलेंगे, हर जगह चल सकते हैं, कैंपिंग वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो छोटे छोटे बर्तन हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इतना बड़ा मुझे नीड नहीं थी। और यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन वगैरह ले लिए हैं,
मतलब फ्राइंग पैन लिया है, तवा लिया है और एक छोटा सा उबालने के लिए, दाल वाल बनाने के लिए। कुकिंग मेरे को अच्छे से आती है, तो इस स्टेप पे आपको वो भी पता चल जाएगी कि कितने अच्छे से आती है। मतलब खुद के लिए बोल रहा हूँ तो समझ जाओ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। बाकी आपको ये भी दिखाता हूँ, ये मैंने पिलो लिए हैं जो अपनी मेमोरी फॉर्म के पिलो होती हैं। ये भी लास्ट टाइम बहुत यूज़ आई थी, लगा के सो जाते थे। इस बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि अनमोल ड्राइव कर रहा होता था, मैं सो जाता था, या फिर मैं ड्राइव कर रहा होता तो अनमोल बगल में सो जाता था। बट इस बार वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्राइव मुझे ही करनी है, कहीं गाड़ी लगा के मैं सोऊंगा नहीं आज सच, क्योंकि कट टू कट है, ठीक है। और वैसे तो गाड़ी में रहेगी तो चलो ठीक है, बैक सपोर्ट रहेगा एटलीस्ट। एक चीज़ और भाई, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी के लिए। सबसे पहले इन्वॉल्व के ये फ्रेगनेंसेस, ये विक्रम भैया ने मेरे को भिजवाए हैं, आज ही पोर्टर करें, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है सीरियसली, ठीक है। तो ये 3 ये हो गए, ये मेरे को पहले थी सबसे अच्छी वाली है, ये दोनों भी अच्छी हैं बट बेस्ट ये वाली है, ठीक है। और इसके अलावा एक ये है भाई इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये बेसिक सी एक्सटेंशन है जिससे पीछे का सॉकेट आगे आ जाएगा। अच्छी खासी लंबी एक्सटेंशन है, पूरी की पूरी टेप से कवर हो रखी है, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी, ये भी विक्रम भैया ने भिजवाई है कि ये काफ़ी यूज़ आएगी ट्रिप पे। इस बार मैंने सोचा था कि इंडक्शन के अलावा ना मैं बर्नर भी कैरी करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है होटल्स में ना, मतलब एयरबीएनबी नहीं मिल पाता है तो होटल लेना पड़ता है। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप यूज़ कर लो अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ मत करो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पिछली बार सोच रहे थे कि बर्नर वगैरह कुछ होता तो वो चीज़ सही हो जाती। तो इस बार ना ये मैं खरीदने की सोच रहा था। वैसे तो देख सकते हो आप, काफ़ी लोगों को देखा होगा आपने, टेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बर्नर आता है, ठीक है। बट ये मैं रुद्राक्ष के पास गया था ना, तो उसको यूज़ नहीं था, तो उसने बोला मेरे वाले यही ले जा, क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत टाइम के लिए यूज़ नहीं करना, 2-4 बार यूज़ होना है। तो मैंने कहा हाँ अगर फ्री है तो ले सकता हूँ, तो मैंने उसका ले लिया। उसने 2-4 बार यूज़ किया है और मेरे को बता दिया उसने कैसे यूज़ करना है। पहले तो मुझे डर लगता था यूज़ करने में, बट फिर मैंने कहा चल हो जाएगा। तो इसको बस कुछ नहीं करना, ऐसे रख के। और ये ब्यूटेन गैस भी ले आया था मैं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि अलाउड है कि नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग में या फिर इंटरनेशनल लेके जाना, तो फ्लाइट में तो देखो ऑब्वियसली नहीं है अलाउड, ठीक है। बट ये वाला खुला, ये दिखाता हूँ आपको। बट अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो तो उसमें ऐसा इशूज नहीं आते हैं, मतलब उसमें कोई कुछ कहता नहीं है। तो इसको जला के दिखाना है तो हल्का से इसको ओपन करके, इसी के अंदर ये है, ये देखो बड़े बर्नर इसका स्टार्ट हो गया। और इसको जितनी तेज करोगे ना उतनी तेज होगी। कितनी तेज फ्लेम है इसकी, एलपीजी इतनी फ्लेम है, लिटरली बहुत तेज फ्लेम है। तो इस पर अच्छा खासा बर्तन जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो सारा का सारा बढ़िया कुकिंग हो सकती है उसके ऊपर, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको टाइटली लॉक करके, और फिर तभी इसको निकालना है। ये हो गया अपना डिसमेंटल, ठीक है। तो इसको वापस ऐसे करके रख देता है। तो ये कैरी कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा 3 ब्यूटेन गैस के सिलेंडर कैरी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं होता बॉर्डर क्रॉसिंग में, हर जगह अलाउड है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, बड़ी क्रेजी सी चीज़ है, मतलब ये कैंपिंग वगैरह में यूज़ होती है, बट उसके पास थी तो मैंने ले ली थी। ये नॉर्मल सा आपका, वैसे तो ये कुकिंग में भी यूज़ होता है, सेफ्टी में भी यूज़ होता है अगर जंगल वंगल में हो आप लोग, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, इसके अंदर पुश करके और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और फिर सेम वैसे ही थोड़ा सा इसको, इसकी गैस निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से ये देख सकते हो, लो चाहिए कि तेज चाहिए, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा ये भी रख लेता हूँ, काम आ जाएगी। ये तो हो गया बर्नर और ब्यूटेन गैस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये भी हो गया है। इसके अलावा मैंने ये वाला फ़ोन माउंट लिया है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बट एक चीज़ जो रह गई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका कार पावर या फिर कार इन्वर्टर, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली का सिगरेट वाला जो स्लॉट होता है उसमें चला जाएगा, जो मैंने भी आपको दिखाया, जो विक्रम मैंने भेजा है, ये वाली जो वायर है पीछे अटैच हो जाएगी, और इससे फिर मैं अपना मैकबुक चार्ज कर सकता हूँ। इसके अलावा बताऊँ भाई, इन सारे सामानों में सबसे पहले नजर जाएगी इस चीज़ में। ये आइटम हमने लंदन टाइम पे कैरी किया था, आपको पता होगा क्या है। बेसिकली पोर्टेबल जेट है, क्योंकि बाहर आपको सीट पे या फिर जो आपका कमोड होता है उसके ऊपर जेट नहीं मिलता है, तो इस वजह से पोर्टेबल जेट कैरी करना पड़ता है। इसमें पानी भर के, लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन करो। इसको खाने से थोड़ा दूर रखा जाए पहले तो। खाने पीने की बात करी जाए तो फिलहाल मम्मी ऊपर पैक कर रही है, जो भी दाल चावल आटा सब्जी वगैरह तो वहीं से ही लूँगा जहाँ मिलेगी। उसके अलावा मैंने अचार रख लिया अपना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, अगर बाहर खाना ना मिले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई कुछ मसाले, इसके लिए मैंने एक ये लिया था, ठीक है। इसके अंदर अपना बर्नर के अलावा सब कुछ आया था। मसाले का बेसिकली किट बैग है, मसाले का किट बैग नहीं है, ये भी रुद्राक्ष ने दिया था, तो काफ़ी अच्छे से इसमें सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। देख लो मसाले मेथी सब कुछ इसमें आ जाएगा। और ये अपना गाड़ी में रखने के टूथपिक और ये ईयरबड्स जो क्लीनर होते हैं वो सब, ये मैंने आपको दिखाई दिया सारी चीज़ें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिया है मैंने भाई, हैंड ग्राइंडर, जिससे कि मैं शेक वगैरह बना सकता हूँ। कभी मन किया कहीं होटल मिला कुछ राजमा पनीर बनाने का, तो इससे ये मिक्सर का काम भी कर देता है। ब्रेकफास्ट के लिए मैं कैरी कर रहा हूँ म्यूसली, कहीं पे भी दूध मिल जाता है तो दूध में डाल के बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट का एक ऑप्शन ये भी हो जाएगा। बाकी ये चिमटा वगैरह हो गया, छोटी मोटी चीज़ जो काम आ सकती है। 3 पेयर ऑफ स्पेक्स मैंने बनवा लिए हैं, तो ये भी लेके चलते हैं, ठीक है। छन्नी चाय वगैरह के लिए म्यूसली घर पे दे दूँगा, मैं सिर्फ एक ही कैरी करूँगा। ये नमक अजवाइन वगैरह मम्मी ने दे दिया, तबीयत ख़राब होता है तो ये सब भी लेके जाओ। इसको भी प्रॉपर दूसरे बॉक्स में कैरी बंद करूँगा मैं, क्योंकि मम्मी ने पैक करके दिए, इसमें आएंगे भी नहीं है मोटे मोटे डब्बे। और एक सिपर लिया है मैंने, उसकी गाड़ी के बॉटल होल्डर में आ जाए। इसके अलावा ना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाऊँ तो एक तो ये हो गया अपना, जो इसको फूक मार के भर के, और ये गाड़ी के लिए एक बढ़िया पिलो बन सकते हैं। वैसे तो मैं पिलो कैरी कर रहा हूँ जैसे कि मैंने दिखाया, बट ठीक है, ये एक ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक ये चीज़ है भाई,
पोंचो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारिश का मौसम है इस टाइम पे चाइना वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत यूज़ होगा। बाकी एक अम्ब्रेला भी कैरी कर रहा हूँ, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं नेपाल या चाइना से वो चीज़ ले लूँगा, ठीक है। और एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाऊँ ना, तो जो कि ये है, अगर रात को कभी मेरे को सोना पड़ सकता है कि गाड़ी में मैं सो जाऊँ, ठीक है, या फिर कैंपिंग कर लूँ, अगर मन कर गया, कोई मिल गया, तो उसके लिए फिर यहाँ पर ना USB 2 इसका एक स्लॉट है, या फिर ये अपना सोलर से भी चार्ज हो जाता है। तो नॉर्मली इसका बटन दबाना, बहुत तेज रोशनी है इसकी। अगर मैं लाइट बंद करके दिखाऊँ ना, तो ये देखो, मतलब छोटी सी गाड़ी के स्पेस में अंदर के हिसाब से बहुत अच्छी रोशनी है। तो ये यूज़ हो सकता है गाड़ी में एटलीस्ट फॉर नाइट। और ये अगर सामने में रख दूंगा गाड़ी के आगे, तो ये धूप से भी चार्ज हो जाएगा, और अगर नहीं चार्ज होता है बाय चांस, तो फिर इसके अंदर USB 2 इसकी एक केबल दे रखी है, तो इससे भी चार्ज होगा, बहुत जल्दी चार्ज होता है और काफ़ी अच्छा इसका चलता है, जिसका ड्यूरेशन। बाकी ये चकला बेलन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने दिखाया नहीं, ठीक है, दिखाया कि नहीं, इंटेंशनली नहीं दिखाया, बट मैं दिमाग से निकल गया। चकला बेलन भी कैरी करूँगा, पराठे उराठे बना के खाएंगे इस ट्रिप पे, बढ़िया। और एक है, मैंने डस्टबिन बैग का पूरा का पूरा सेट ले लिया, ताकि गाड़ी में ज़्यादा कूड़ा उड़ा ना फैले, और इसको अपना कूड़ा उड़ा भर के इसमें जहाँ पे भी जगह मिलेगी, डस्टबिन मिलेगी, वहाँ डंप कर देंगे। और एक WD-40 भी कैरी कर रहा हूँ, जो गाड़ी के हिंजेस वगैरह हैं, जो भी मैंने सामान इंस्टॉल कराया ना, तो उसके अंदर भैया ने बोला था मंगा के अपने पास रख लो, टाइम टू टाइम उसमें डालते रहना, सो दैट उसमें कोरोजन ना हो। पीछे का पैनल ना काफ़ी टाइम से खाली खाली था, तो मैंने पहले बताया था यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्टिकर आना है, तो आज आए हैं भाई, मतलब कल मुझे ट्रिप पे निकलना और आज जाके स्टिकर आए। पहले आ चुके थे, बट वो थोड़े ना मतलब वैसे थे पेस्टिंग वाले, बट मुझे रिवर्सिबल वाले चाहिए थे, तो इसको ये फटाफट लगा लेते हैं। वो तो आगे के लेटर नीचे कर दूंगा, ये नीचे है ना, ठीक है, हल्का नीचे, बस लेफ्ट उसी के नीचे आना चाहिए। और ये कैडबरी चोको बेक्स का कार्टन देख के मत समझना कि ये खाने पीने की चीज़ें, इसमें मैंने सारा का सारा महिंद्रा का सामान भर दिया है, जो कि इस डब्बे में था, क्योंकि ये डब्बा थोड़ा छोटा था तो ऐसे बंद हो रहा था। तो इसमें काफ़ी सारे आइटम थे जो दब सकते थे, जैसे कि अपना एयर फिल्टर और AC फिल्टर जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसको ऊपर से आराम से करके उसको अच्छे से पैक कर दिया, क्योंकि इसका यूज़ अब ना करते तो 1-1.5 महीने में आना है। तो मैंने इसको ऐसे पैक करके इसको सीधा भी बूट स्पेस में लोड कर देंगे। अब एक 7L की तरह मैंने इसके अंदर पीछे स्टेपनी हटा के इसके अंदर अलॉय लगाया ना, तो पीछे आप देखोगे ना, इसका सिलेंडर थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो इस वजह से अब मेरे को ये स्टार मंगाना पड़ा अपना महिंद्रा से। अब महिंद्रा का स्टार मंगा के इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक नट बोल्ट पे पूरा टाइट हो जाता है, अंदर से लाके लगा देता हूँ, तो बाहर से जो लुक है ना इसकी थोड़ी ऐसी आएगी, तो कवर्ड अप लगेगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। रेडी टू ईट मैंने सारे इसके अंदर भर लिए नीचे, और सबके सब ना मैंने बाहर निकाल लिए इन वाले बॉक्सेस से, सारे के सारे आप नीचे पड़े हुए देखोगे। इसका रीज़न ये है कि बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेता है, अभी भले ही थोड़ा हैवी हो गया, बट ये मैं एक बार ना एकदम सेट करके रख दूंगा गाड़ी के अंदर एकदम कोने में, तो ये हो जाएगा, ये हिलो डुलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी हैवी है। और इसमें से मंचिंग के लिए मैं ऊपर से निकालता रहूँगा, ये बच्चे मिलेंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। बाकी साइड में सारी मैगी भर दी है, इधर भी मैगी है, इसके ऊपर एक एक करके मैंने सारे के सारे रेडी टू ईट भर दिए हैं। अब मैं पैकिंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ ना, कि जो जो चीज़ें मुझे ऑन द वे चाहिए उनको मैं ऐसे रख रहा हूँ कि ऊपर ही रहे, सो दैट मुझे ज़्यादा नीचे से ना निकालना पड़े। बट अब जैसे टूल किट हो गए, जितने भी ये टूल किट वाले आइटम है, जो भी चेंज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मंगाया ना मैंने, ये सारे के सारे आइटम मुझे एक बार देखने कि मैं रखूँ कैसे, कि क्योंकि ऊपर तो लगे जाएगा, उसके नीचे एक और लेयर होगी, तो अगर सपोज ऐसा कुछ रोड पे होती है मिस हैपनिंग, तो मुझे सारा सामान ना अनलोड करना पड़े, बट ये छोटे मोटे आइटम ऐसी जगह रखूँ सो दैट वो इजीली एक्सेसिबल हो और ऐसा जगह रहे कि वो सेट भी रहे। तो ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है, और ना ही मैं इसके लिए एक अलग से कंटेनर फंसाना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में है क्यों ना मैं इसके अंदर एक बना के, इसके अंदर मैं सारा का सारा सामान रख के इसको भी साइड में सेट कर सकता हूँ। रात के बज गए 1, और अब जाके फाइनली सेटलमेंट हुआ। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या रखा जाए, सारा अल्टी पल्टी किया जो अभी तक आपने देखा। इसके अंदर सारे पार्ट्स हैं, इसमें जो होटल रूम में लेके जाना है वो सारे पार्ट्स हैं, इसमें किचन का सामान है, इसके अंदर भी कुछ है। क्या है इसमें सारा किचन का सामान है। तो पहले सेट करता हूँ, एक्सप्लेन आपको धीरे धीरे ट्रिप पे पता चल ही जाएगा। पैकिंग लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने गाड़ी भी लोड कर दी है, बट अभी मेरे को ना थोड़ी चीज़ें लग रही है कि कहीं और रखनी चाहिए, तो कहीं गलती से कहीं और रख दिया। वीडियो देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे समझ आ रहा है कि कुछ अच्छे से ज़्यादा अरेंज हो सकता है, तो सुबह करूँगा भाई। अभी लगभग 2:30 बज गए हैं, अभी रात को भी थोड़े बहुत काम है, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ नींद 2-3 घंटे की मिलने वाली है, ठीक है। मतलब ये वीडियो अभी शूट हुई है और ये कल ही आ जाएगी, हाँ कल ही आ जाएगी, क्योंकि ट्रिप कल शुरू हो रही है, ठीक है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, इस सीरीज में जुड़े रहना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।